हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अरे इन मैटलैब। अरे सबसे पहले क्या होती है? अरे हमारे पास होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। और सिंपलेस्ट जो हमारे पास अरे होती है वो होती है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? जिसमें या तो एक रो हो या फिर एक कॉलम हो। और टू डायमेंशनल का मतलब होता है एक से ज्यादा रो और एक से ज्यादा कॉलम। ठीक हो गया, एक से ज्यादा रो और एक से ज्यादा कॉलम। जो वन डायमेंशनल अरे होती है उसको हम वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर क्या वेक्टर होगा हमारे पास? वेक्टर भी दो तरह के होते हैं, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। जो सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल होगा उसको रो वेक्टर कहेंगे, जो एक कॉलम पर मुश्तमिल होगा उसको कॉलम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब रो वेक्टर को डिफाइन करना हमने कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो हमने वेक्टर को जो नाम देना वो देंगे, वेक्टर का नाम दे दिया। उसके बाद वेक्टर क्योंकि अरे है तो अरे को जब भी हमने डिफाइन करना उसके लिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम एलिमेंट लिखेंगे। 3 हो गया, पहला एलिमेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ दूसरा एलिमेंट लिखना है, तो जब हमने एक ही रो में एलिमेंट लिखने होते हैं, एक ही रो में एलिमेंट लिखने होते हैं तो उनको क्या करते हैं? कोमा से या फिर स्पेस के जरिए सेपरेट करते हैं। मैं स्पेस के जरिए सेपरेट कर देता हूँ। कोमा से सेपरेट करना, आप कोमा से सेपरेट कर लेना। 4 6 8 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब क्योंकि ये रो वेक्टर है तो मैं सिर्फ ये एक रो के एलिमेंट ये हो गए और मैं इसको खत्म कर देता हूँ, बस बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास एक रो हो गई, ये पहली रो है और पहली रो तो फिर एक रो वेक्टर हो तो उसमें एक ही रो होगी। ठीक है, तो मेरे पास एक रो वेक्टर हो गया 3 4 6 8 जिसके एलिमेंट हैं। इसके बाद चलते हैं कॉलम वेक्टर की तरफ। कॉलम वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? कॉलम वेक्टर सेम इजी ऐसे ही डिफाइन होगा। पहले कॉलम लगाएंगे, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे पहला। इसके बाद हमने क्योंकि नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में जाना है, एक कॉलम क्यों एक कॉलम वेक्टर में एक कॉलम तो एक होगा लेकिन रो तो ज़्यादा हो सकती है ना। ठीक है, तो ज़्यादा रो होंगी तो हमने नेक्स्ट रो में जाने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे या फिर एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। सेमीकोलन लगाया, 5 लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, 8 लिख दिया। अभी मेरे पास 3 रो है, एक कॉलम है। 3 by 1 की मेरे पास एक वेक्टर बन गया जिसमें यानी कि ये मेरे पास कॉलम वेक्टर बन जाएगा जिसमें 4 5 8 3 ये एलिमेंट है। 4 5 8 ठीक हो गया। ये मेरे पास रो वेक्टर हो गया, ये कॉलम वेक्टर हो गया। ये तो मैंने सेमीकोलन के जरिए किया, इसी तरह मैं एंटर की के जरिए भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं 4 कर देता हूँ, एंटर किया, 8 किया, एंटर किया, 9 किया और ये एंड पर सेमीकोलन वो लगा दी, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी। इससे क्या हुआ, इसने स्पेस ज़्यादा लिया, इस वजह से हम सेमीकोलन लगा देते हैं ना उसके लिए, कॉलम वेक्टर बनाने के लिए। कॉलम वेक्टर यानी कि नेक्स्ट रो में जाने के लिए सेमीकोलन लगाया है। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट रो में जा रहे हैं, क्योंकि एक कॉलम वेक्टर है उसका एक एलिमेंट एक रो में होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो में, तीसरा एलिमेंट तीसरी रो में होगा। ऐसे होते हैं। इस वजह से सेमीकोलन का मतलब क्या है? नेक्स्ट रो में जाते हैं। ठीक हो गया, वन डायमेंशनल अरे होगी। अब हमारे पास जो वन डायमेंशनल अरे होती है इसमें हम ये तो हमने अपनी मर्जी से एलिमेंट दिया। अब हमको 2 तरीके हमारे पास ये भी होते हैं कि हम अगर कांस्टेंट स्पेसिंग के साथ एलिमेंट देना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक वेक्टर बनाता हूँ बी, मैं चाहता हूँ मेरे पास एलिमेंट हो 2 से लेकर एलिमेंट हो जिसमें गैप कितने का हो? 2 का, और एलिमेंट जाए 10 तक। इसको कहते हैं कांस्टेंट स्पेसिंग। स्पेसिंग के जरिए हम खुद बता देते हैं 2 से लेकर 10 तक एलिमेंट होने चाहिए। गैप कितने का होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं ये मेरे पास क्या है? इनिशियल वैल्यू है, ये दरमियान में गैप है और ये है फाइनल वैल्यू। तो अगर मेरी फाइनल वैल्यू ऐसी है कि मेरी जो गैप है उसके जरिए मैं उस वैल्यू तक नहीं पहुंच सकता तो उससे पिछली वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जाती है। जैसे मैं कर देता हूँ 2 से लेकर गैप होना चाहिए 3 का और मैं वैल्यू कर देता हूँ 15 तक। वैल्यू कर देता हूँ 15 तक। तो जब अगर ये मेरे 15 पे पहुंच जाएगा तो ये 15 प्रिंट करेगा, 15 पे नहीं पहुंचेगा तो उससे पिछली वैल्यू जो मेरी होगी बनेगी वो प्रिंट कर देगा। ये इसने 14 तक प्रिंट कर दिया, क्योंकि 15 तो बनना ही नहीं था ना, इस वजह से 14 तक इसने प्रिंट कर दिया। गैप कितना? 2 का। तो इनिशियल वैल्यू गैप दिया, पहली इनिशियल वैल्यू हो गई, इसको कह देंगे एक्स आई, इसको गैप कह देंगे और ये जो हमारे पास हो जाएगा एक्स एफ हो जाएगा। ये मेरे पास गैप है, दरमियान वाला गैप होता है। पहले इनिशियल वैल्यू, फिर गैप, फिर फाइनल वैल्यू। सेमीकोलन के इसको कोलन के जरिए लिखते हैं।
ठीक होगा। इसमें सिर्फ हम क्या, हमें नहीं पता कितनी टर्म बनेगी कितनी नहीं बनेगी, हम सिर्फ इसको बता देते हैं गैप इतना होना चाहिए, बाकी जितनी टर्म बनेगी ये बना देगा जब तक हम उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते। अगर वो नंबर हमें नहीं मिलता तो उससे पिछला नंबर हमें जो होता है उस तक प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं नहीं हमें इतनी ही, हमें अपनी मर्जी की टर्म चाहिए, हम चाहते हैं इस नंबर से लेकर, इनिशियल नंबर से लेकर फाइनल नंबर तक हमारे पास 10 नंबर आ जाए, लेकिन उनका गैप जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब नंबर हमने बता दिया इतने चाहिए, तो गैप वो अपनी मर्जी से बताएगा भाई ये गैप रखने से हमारे पास 10 नंबर आ जाएंगे कि इनके दरमियान में गैप कांस्टेंट होगा। ठीक है। इसमें हम बताते हैं गैप कांस्टेंट होना चाहिए, गैप हम खुद बताते हैं तो वो नंबर खुद बता देता है, जितने मर्जी बनेंगे वो खुद देख के बता देगा। लेकिन एक और कमांड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से हम उसको बता देते हैं कि मेरे पास इतने नंबर आने चाहिए, गैप वो खुद डिसाइड कर लेते हैं। लिनस्पेस की हमारे पास कमांड होती है, जिसमें इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, पहले हम देते हैं इनिशियल वैल्यू दे दी, फिर देते हैं फाइनल वैल्यू, और फिर बताते हैं मेरे पास इतने नंबर होने चाहिए, मेरे पास इतने नंबर होने चाहिए। तो पहले मैंने इनिशियल वैल्यू दी 2, फिर मैंने फाइनल वैल्यू दे दी 10, और फिर मैंने बता दिया 5 नंबर होने चाहिए मेरे पास। तो ये क्या करेगा, अपना गैप खुद डिसाइड करेगा कितने का गैप बनेगा, फिर उस गैप के हिसाब से मुझे ये 5 नंबर दे देगा, जिनके दरमियान क्या होगा, फासला यानी कि कांस्टेंट रहेगा। आंसर है 2 4 6 8 10। इसका मतलब क्या है, इसके बाद 2 का गैप, इसके बाद 2 का गैप, इसके बाद 2 का गैप, इसने खुद डिसाइड किया गैप कितने का होना चाहिए। इसी तरह मैं नंबर लेता हूँ, भी कर लेता हूँ लाइन स्पेस है, ये लाइन स्पेस नहीं है। मैं कहता हूँ 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक मेरे पास नंबर होना चाहिए, और गैप कितने नंबर आने चाहिए, 6 नंबर। तो गैप मैंने तो बताया नहीं है, गैप ये आप खुद डिसाइड करेगा, लेकिन गैप जो होगा वो सारे नंबर्स के दरमियान कांस्टेंट होगा। ठीक है। और 6 नंबर देगा ये, 1 2 3 4 5 6, मैंने सिर्फ ये इसको कहा था इससे लेकर यहाँ तक 6 नंबर मेरे पास आने चाहिए। गैप वो खुद डिसाइड करेगा, लेकिन गैप हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। गैप उसने खुद डिसाइड किया है। अब ये गैप कैसे डिसाइड करता है, उसका डिसाइड करने का फार्मूला ये है, अगर वो यानी कि आपको कह दे भाई इस कमांड का रिजल्ट क्या होगा, तो आपको ये निकालना, क्या कहीं पेपर में आ जाता है, किधर भी थोड़े छोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो कहे कि भाई आपके पास एक लिन स्पेस कमांड, या आपको ये कमांड दे दे, ठीक है, आपको नहीं पता भाई गैप क्या बनेगा, तो कोई और नंबर भी चेंज करके दे सकता है। तो गैप निकालने का फार्मूला ये है कि आपने इनिशियल वैल्यू लिखनी है, फाइनल वैल्यू लिखनी है। फाइनल वैल्यू क्या है, 8 माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डिवाइडेड बाय जो जितने नंबर हमें चाहिए हैं उससे एक कम, जितने नंबर हमें चाहिए हैं उससे एक कम। 6 नंबर चाहिए तो 6 से एक कम पे हम डिवाइड कर देंगे 5। तो सॉरी, ये इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, ये 0 थी, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। इनिशियल वैल्यू 0 थी, मैंने 1 लिख दिया था, ये इस वजह से एरर आ गया, गलती हो गई, नहीं तो गैप हमारे पास सही आना था। इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कहा था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 8 है माइनस इनिशियल वैल्यू 0 है, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अब ये मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मेरा क्या देगा, ये अब ये आंसर सही होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने नंबर चाहिए उससे एक कम। अब ये गैप बता दिया 1.600 का। इसी तरह हमने जो ऊपर सीरीज बनाई थी उसमें क्या था, फाइनल वैल्यू मेरे पास 10 थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू 2 थी, उसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किससे करेंगे, मैंने 5 टर्म मांगी थी तो 5 से कम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये मुझे गैप दे देगा जितना गैप था, गैप 2 का बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास गैप हो गया। लिन स्पेस कमांड में जो गैप वो होता है कैसे डिसाइड होता है ये हमने बता दिया। ये हमारे पास होगी वन डायमेंशनल अरे कैसे कैसे बनती है, और 1 डायमेंशनल अरे में हम कॉन्स्टेंट स्पेसिंग के जरिए कैसे एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक हो गया, अगले लेक्चर में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनती है। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।